आम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी तानिया एड्रोस मुस्ताफ़ी हो गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि दोहरी शहरियत पर तनकीद से डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर असरअंदाज हो रही है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी तानिया एड्रोस मुस्ताफ़ी हो गई हैं और उनका कहना है कि दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए। अब्दुल कादिर आगा कीजिए। देखिए, वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी तानिया एड्रोस ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में इस इस्तीफे का जिक्र करते हुए बताया कि उनकी दोहरी शहरियत पर जो तनकीद की जा रही है वो उनके डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर असरअंदाज हो रही है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि वो कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दें। और इस्तीफे में उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान के नाम पर यह खत लिखते हुए अपना इस्तीफा सबमिट करा दिया है और वज़ीर आज़म ऑफिस को भेज दिया है। ताहम उन्होंने अपनी ट्वीट में यह कहा है कि वो अपनी सर्विसेज जो है वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म का जो विजन है डिजिटल पाकिस्तान का, उसमें वो मुआवनत हुकूमत की जारी रखेंगी, लेकिन ये ओहदा अब वो नहीं रखेंगी और इस ओहदे पर बतौर मुआविन ख़ुसूसी काम नहीं करेंगी। तानिया एड्रोस ने अब से कुछ देर पहले अपनी ट्वीट के जरिए जो इस्तीफा है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दिया है। बिल्कुल कादिर, हमारे साथ ही रहिएगा। बहुत ही अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी तानिया एड्रोस मुस्ताफ़ी हुई हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि दोहरी शहरियत पर तनकीद से डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर असरअंदाज हुआ जा रहा था। उन्होंने कहा कि मेरी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाया गया। याद आपको दिलाते चलें कि कुछ दिन कबल ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही तमाम तर मुआविनीन को हिदायत दी थी, हुक्म दिया था कि वो अपने असासे डिक्लेयर करें और अपनी शहरियत डिक्लेयर करें, जिसके बाद ये तमाम तर असासजात और शहरियत डिक्लेयर की गई थी। इसमें तानिया एड्रोस जो कि डिजिटल पाकिस्तान की मुआविन ख़ुसूसी थी, उन्होंने भी दोहरी शहरियत के हवाले से अब ये उनका फैसला है कि वो मुस्ताफ़ी हो रही हैं। उन्होंने ये कहा कि वो मुआवनत जारी रखेंगी, लेकिन वो मुआविन ख़ुसूसी के तौर पर मुस्ताफ़ी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए, मुझ पर तनकीद डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर असरअंदाज हो रही थी। अवामी मफाद मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश करती हूँ, अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुल्क की खिदमत करती रहूँगी। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए डिजिटल पाकिस्तान तानिया एड्रोस हो गई हैं मुस्ताफ़ी। उनका कहना है ट्वीट में कि उनकी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए और तानिया एड्रोस ने यह भी कहा कि मुझ पर तनकीद डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर असरअंदाज हो रही थी। अवामी मफाद मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश करती हूँ, अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुल्क की खिदमत करती रहूँगी। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी तानिया एड्रोस मुस्ताफ़ी हो गई हैं और उनका कहना है कि उनकी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए। आपको एक बार फिर याद दिलाते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ दिनों कबल यह हुक्म दिया था कि तमाम तर मुआविनीन हैं, मुआविन ख़ुसूसी हैं, वो अपने असासे डिक्लेयर करें और शहरियत जो है उसको भी डिक्लेयर करें। इस हवाले से तमाम तर जो मुआविनीन थे उन्होंने अपनी शहरियत डिक्लेयर की और तानिया एड्रोस की भी शहरियत जो थी वो दोहरी थी। अब उन्होंने ये कहा है कि वो मुस्ताफ़ी हो रही हैं। उनका कहना है कि उनकी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी तानिया एड्रोस मुस्ताफ़ी हो गई हैं। तानिया एड्रोस ने कहा कि मेरी दोहरी शहरियत पर सवाल उठाए गए, मुझ पर तनकीद डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर असरअंदाज हो रही थी। अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा पेश करती हूँ, अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ मुल्क की खिदमत करती रहूँगी। तानिया एड्रोस ने कहा है कि वो मुल्क की खिदमत करती रहेंगी, अपनी सलाहियतें देती रहेंगी, खिदमत देती रहेंगी, मगर वो मुस्ताफ़ी हो रही हैं। इस वक्त अरशद शरीफ हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से। अरशद, वज़ीर आज़म ने कुछ रोज़ पहले ये हिदायत जारी की थी कि तमाम मुआविनीन जो अपने असासे डिक्लेयर करें, शहरियत डिक्लेयर करें। आपने भी इस हवाले से वज़ीर आज़म को लेटर लिखा था और आज हम देख रहे हैं कि तानिया एड्रोस मुस्ताफ़ी हो गई हैं। हाँ जी, तानिया एड्रोस के मुस्ताफ़ी होने के पीछे जो वजह बताई जा रही है, ये दोहरी शहरियत एक्चुअल वजह नहीं है। दोहरी शहरियत में उनके पास सिंगापुर की परमानेंट रेजिडेंसी है, कैनेडियन नेशनैलिटी थी और फिर पाकिस्तान में उनके असासाजात नहीं, और इस तरह के सवालात बाकी पीटीआई के लोगों पे भी हो रहे हैं, जिनके किसी का कनाडा का इकामा है, किसी के पास अमेरिका का इकामा है, किसी के पास बरतानिया की शहरियत है या अमेरिका की शहरियत भी है, लेकिन उनमें से तो किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। असल कहानी वहां से शुरू हुई थी जब डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन SCCP के साथ रजिस्टर करवाई और SCCP में जब ये रजिस्टर करवाई गई तो तानिया एड्रोस साहिबा उसकी बन गई चेयरपर्सन और उसके दीगर डायरेक्टर्स में शामिल थे जहांगीर खान तरीन साहब, और जहांगीर खान तरीन साहब के जो वकील है वो भी उसके डायरेक्टर्स में थे। जब ये वाली स्टोरी सामने आई पहली दफा एक ट्विटर अकाउंट पे उमर कुरैशी ने की, उसके बाद हमने इसका फॉलोअप भी किया। तानिया एड्रोस हमारे प्रोग्राम पावर प्ले में भी आई थी और इस हवाले से जब उनसे सवाल जवाब हुए तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिस पे कि वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सकी थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस हवाले से एक इंटरनल
इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट की थी और उसमें ये सिर्फ पता लगाने की कोशिश की गई थी कि डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन, जो कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन सकता था, जिसमें कि एक SAPM जो हुकूमती नाम होता है वो एक प्राइवेट कंपनी उन्होंने रजिस्टर करवाई है फाउंडेशन के नाम से और फिर उसको लिंक किया जा रहा है, तो उसमें जो पैसे आएंगे उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, वो हुकूमत के नाम पे आप पैसे लेके अपने अकाउंट्स में रखेंगे और फाउंडेशन आपने जिस तरह से रजिस्टर करवाई, मार्केट हो रही थी, तो वो स्कैंडल बनने से पहले जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नोटिस में आई, उस इंटरनल इंक्वायरी के नतीजे में वो चीजें उनके ऊपर साबित हुई। तानिया एड्रूस साहिबा वो चीजें वजीर आजम को सेटिस्फाई नहीं कर सकी। हालांकि एक प्रोग्राम में उन्होंने ये दावा भी किया था कि जी डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन बनाने के हवाले से उन्होंने वजीर आजम को एतमाद में लिया, लेकिन जब चंद सहाफियों ने वजीर आजम के करीबी जराये से ये मालूम किया कि क्या तानिया एड्रूस ने आपको इस हवाले से कॉन्फिडेंस में लिया था, तो वजीर आजम के करीबी जराये ने टोटली डिनाई किया था और इसका कोई नॉलेज उन्होंने बताया था कि वजीर आजम को इस बारे में एतमाद में नहीं लिया गया। अर्शद साहब, इसको फिर ऐसे देखें कि क्या इस्तीफा वजीर आजम के हुक्म पे दिया गया, और अगर ऐसा है तो फिर ये वजीर आजम का बड़ा इक़दाम है? जी बिल्कुल, ये क्रेडिट वजीर आजम इमरान खान साहब को जाता है कि जैसे ये डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन का स्कैंडल सामने आया, उन्होंने इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर की और तानिया एड्रूस साहिबा उस इंटरनल इंक्वायरी में वजीर आजम को और उस इंक्वायरी कमेटी को सेटिस्फाई नहीं कर सकी और वजीर आजम की तरफ से बारह उनको फिर ये मैसेज कन्वे हुआ और उन्होंने ये इस्तीफा दिया। दोहरी शहरियत का जो इन्होंने एक्सक्यूज लिया है कि जी उस पर क्रिटिसिज्म आ रहा है, वो सिर्फ एक पब्लिक कंजम्पशन के लिए उन्होंने इस हवाले से लिखा है, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा इशू होता है, क्रिटिसिज्म आ रहा, तो जिनके पास ही काम है वो अभी तक इस्तीफा दे चुके होते, तो इसलिए ये वाली चीज नहीं, जो एक्चुअल स्टोरी इसके पीछे थी वो हमने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, अरशद हमें आगाह कर रहे हैं कि दोहरी शहरियत जो है वो असल वजह नहीं है इस्तीफे की, ये एक्चुअल रीजन नहीं है। असल कहानी ये है कि डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन SECP के साथ रजिस्टर हुई, तानिया एड्रूस उसकी चेयरपर्सन बन गई, उसके बाद इस हवाले से एक इंक्वायरी अमल में लाई गई और उस इंक्वायरी में वजीर आजम को मुतमईन नहीं कर पाई तानिया एड्रूस, सेटिस्फाई नहीं कर पाई कि वो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे उसे रखा जाएगा और क्या सारे मामलात होंगे इस फाउंडेशन के, जिसके बाद अब ये इस्तीफा दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि ये इस्तीफा वजीर आजम की हिदायत पर दिया गया है।